ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है बातचीत का दौर, और एक दौर की बातचीत ओमान के मस्कट में होने के बाद अब दूसरे दौर की तैयारी हो रही है। पहले कहा गया था कि बैठक रोम में होगी, लेकिन बाद में ये खबर आई कि ईरान ही ये चाहता है कि बैठक रोम में ना होकर ओमान में ही हो। लेकिन अब एक बार फिर से ये खबर आई है कि ये बैठक ओमान में ना होकर रोम में ही होने वाली है। रोम में होने वाली ये बैठक शनिवार यानी कि 19 अप्रैल को होगी। लेकिन पहली और दूसरी बैठक के बीच कई चीज़ें बदली, कई बयान सामने आए हैं। राजनेताओं के दौरे भी खूब हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूएन की तरफ से IAEA चीफ भी तेहरान पहुंचे। इन सभी दौरों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी के दौरे के बारे में भी बात कर लेते हैं। बुधवार को IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने तेहरान पहुंचकर ईरानी विदेश मंत्री अरागची से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ग्रॉसी ने तेहरान की यात्रा पर कहा कि हम इन महत्वपूर्ण वार्ताओं के एक बहुत महत्वपूर्ण चरण में हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उधर जब ग्रॉसी से ईरान पर हमला करने की ट्रंप की धमकियों के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि एक बार जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तो ये सभी चीज़ें गायब हो जाएंगी, क्योंकि चिंता का कोई कारण नहीं होगा। दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी के साथ जो बैठक हुई है वो काफ़ी उपयोगी रही है। बता दें कि IAEA चीफ की तरफ से ईरान का ये जो दौरा हुआ है वो इस बात को लेकर माना जा रहा है कि IAEA के निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर्स की पहुंच ईरानी परमाणु फैसिलिटीज़ तक बनाई जा सके। इससे पहले ईरान इस बात को साफ तौर पर नकारता रहा है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम में किसी हथियार को बनाने की तरफ बढ़ रहा है। उसका हर बार यही कहना है कि हम केवल ऊर्जा के लिए ये प्रोग्राम चला रहे हैं, जबकि IAEA की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है और चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से ईरान पर न केवल सैंक्शंस बढ़ाए गए बल्कि युद्ध की धमकी और टेबल पर बैठकर बात करने का ऑफर भी भेजा गया। ईरान को लेकर दो अहम खबरें भी सामने आई हैं और दोनों को हम आपको विस्तार से बताते हैं। पहली खबर तो यह है कि अब ईरान ने पुष्टि की है कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता का अगला दौर इस सप्ताह के अंत में रोम में आयोजित कर दिया जाएगा। इससे पहले इस बात पर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि वार्ता कहां आयोजित की जाएगी, लेकिन ईरानी सरकारी टेलीविजन पर बुधवार की घोषणा ऐसे समय में हुई जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने एक उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी। इनका इस्तीफा मंजूर किया गया। वो 2015 में विश्व शक्तियों के साथ जो परमाणु समझौता हुआ था उसमें तेहरान की तरफ से मुख्य वार्ताकार के रूप में मौजूद थे। अब दूसरी खबर जो अहम है उस पर आते हैं। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने क्या कह दिया है ये जानना बेहद अहम है। ग्रॉसी ने जो बयान दिया है वो अमेरिका के कान एक बार फिर से खड़े कर चुका है। IAEA प्रमुख ने कहा कि ईरान और अमेरिका के पास समझौता करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी दी है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है। ईरान के पास जिगसॉ पजल की तरह सभी टुकड़े हैं और वो कभी भी इन टुकड़ों को जोड़कर परमाणु बम बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री के साथ हुई मीटिंग में ईरानी विदेश मंत्री ने IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी को जो कहा वो जानना अहम है। उन्होंने कहा कि IAEA आने वाले महीनों में ईरानी परमाणु मामले में शांतिपूर्ण समाधान में अहम भूमिका निभा सकता है। अरागची ने IAEA प्रमुख से कहा कि वे एजेंसी को राजनीति से दूर रखें, क्योंकि मौजूदा वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश करने वाले विघ्नकारी लोग हैं। हालांकि इससे ज़्यादा उन्होंने इस मसले पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन IAEA की चेतावनी के बाद अमेरिका और सऊदी के लिए बड़ी चिंता अब सामने आ चुकी है, क्योंकि IAEA ने यह चेता दिया है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु कार्यक्रम की योजना बना रहा है, जबकि इसके पहले अमेरिका ने यह चेतावनी दी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है।
अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो इससे मध्य पूर्व में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, क्योंकि दूसरे देश भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह भी है कि सऊदी अरब ने कई मौकों पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी चिंता जताई है और स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो सऊदी अरब भी परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में कदम उठाएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब परमाणु बम हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ईरान परमाणु बम विकसित करता है तो हम जल्द से जल्द कुछ जरूर कर लेंगे। दरअसल सऊदी अरब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ नागरिक उपयोग के लिए नहीं मानता, बल्कि उसका यह भी मानना है कि ईरान का आखिरी लक्ष्य परमाणु हथियार को विकसित कर लेना है। सऊदी अरब को इस बात का डर है कि ईरान के परमाणु हथियार क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बिगाड़ देंगे, जिससे वो अन्य खाड़ी देश असुरक्षित हो जाएंगे। बताएं कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पिछले हफ्ते आखिर में ओमान में हुई पहले दौर की बातचीत के बाद इसी हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर यह कहा था कि ईरान को परमाणु हथियार की अवधारणा से छुटकारा पाना ही होगा। ये कट्टरपंथी लोग हैं और इनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। जबकि पहले दौर की बातचीत के बाद अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले अमेरिका के मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक थी। दूसरी तरफ हैरान करने वाली बात यह थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने भी कहा कि बातचीत अभी तक तो अच्छी चल रही है। हालांकि ईरान ने क्रेमलिन यानी रूस से राय लेने के लिए विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल तुरंत मॉस्को भी भेज दिया था, लेकिन अमेरिका ने जैसे ईरान पर हमले की धमकी दी है, उसके बाद से ईरान जवाब देने में लगा है। अमेरिका कह रहा है कि हम हमला करेंगे, अगर बात नहीं मानी गई तो हर हाल में डील तो करनी होगी, वरना अंजाम भी बुरा होगा। लेकिन इसके जवाब में ईरान के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया वह अमेरिका को और इजराइल को दोनों को हैरान कर सकता है, क्योंकि मसूद पेज़ेश्कियान ने कह दिया है कि अगर वो हमको धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आएंगे और परमाणु सेंटर नतांज या किसी दूसरी जगह पर हमला करेंगे, तो अगर वो चाहते हैं तो आएं और हमला कर लें। ये हमारे नौजवान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उस जगह को बनाया है। अगर आप 100 जगहों पर हमला करेंगे तो वो इसके बदले 1000 दूसरे बना लेंगे। आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।